औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने ग्रोथ स्टेज ऑफ वीट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे और बे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि वीट क्रॉप में कौन कौन से स्टेज हैं और कौन कितने दिन के बाद वो स्टेजेस आते हैं, उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ग्रोथ स्टेज ऑफ वीट क्रॉप के जो ग्रोथ स्टेज हैं वो सबसे पहले जो प्री इस्टेब्लिशिंग स्टेज है। प्री इस्टेब्लिशिंग स्टेज में फिर दो टाइप आते हैं, एक प्री इमरजेंस है और इमरजेंस है। दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं वो वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज के अंदर सीडलिंग, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, टिलरिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, ये आ जाते हैं वेजिटेटिव स्टेज के अंदर। थर्ड पार्ट में हम रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ आएंगे तो उसमें बूटिंग स्टेज है, हेडिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है। उसके बाद चौथे पोर्शन की तरफ आएंगे पोस्ट एंथीसिस स्टेज। चौथी हमारा पोस्ट एंथीसिस स्टेज है जिसमें मिल्किंग स्टेज है, डफ स्टेज है, मेच्योरिटी स्टेज है और हार्वेस्टिंग स्टेज है। हमने हेडिंग्स डिस्कस कर लिए हैं, ये थे वीट क्रॉप के स्टेजेस। अब हम एक एक करके उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, उसको देखेंगे कि कौन कौन से स्टेज हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस है। तो प्री इस्टेब्लिशिंग स्टेज के अंदर प्री इमरजेंस होती है। सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ सीड विच प्रोड्यूस सेमिनल रूट्स एंड क्लेप्टाइल, मतलब सबसे प्री इमरजेंस सबसे पहली स्टेज है वीट क्रॉप की। उसमें क्या होती है, तो सीड की जर्मिनेशन होती है, उसके बाद सेमिनल रूट्स निकलते हैं जिसको हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं, बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ एक स्ट्रक्चर भी बनती है जिसको क्लेप्टाइल कहते हैं। जो ग्रो जो रूट की साइज़ है वो क्लेप्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी क्लेप्टाइल स्ट्रक्चर लेंथी होगी उतनी जो रूट्स होंगे लेंथी होंगे, जितना क्लेप्टाइल शॉर्ट होगा तो उतनी जो रूट्स हैं वो शॉर्ट होंगे। उसके बाद आते हैं इमरजेंस। जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रोड्यूस कोलेप्टाइल स्ट्रक्चर अबव द सॉइल सरफेस। इमरजेंस से मुराद ये है कि वो जो सॉइल है उसकी सरफेस से ऊपर आ जाती है, उसको इमरजेंस कहते हैं। ये प्री स्टेब्लिशमेंट स्टेज में आ जाती हैं। दूसरा वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। स्पेरा सीडलिंग स्टेज, द यंग प्लांट्स स्टेब्लिश लार्जर रूट सिस्टम। क्या होती है जो सीडलिंग में, क्या होती है जो प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स जो होते हैं, नए पौधे होते हैं, वो अपने क्या रूट सिस्टम मतलब रूट को लार्जर करते हैं। उसके बाद आते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो 21 डेज आफ्टर स्प्रिंग वाक़ होती है। दिस coincide with the early spring plant। पता नहीं ये उस वक्त चलेगा जब एक नए यंग प्लांट बन जाए तो ये हमारे पास क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है। बस या ट्रांजिशन जोन बिटवीन वीट एंड सीड वो हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रिलिंग स्टेज है। ट्रिलिंग स्टेज जो है 14 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग टेक्स प्लेस बाकी होती है। प्लांट प्रोड्यूस क्रोन एंड ब्रांच आउट इनटू टिलर्स। जो प्लांट की जो क्राउन है, ऊपर वाला ताज जो है, वहाँ से क्या होता है ब्रांच निकलने शुरू हो जाते हैं और ब्रांच से क्या होते हैं टिलर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये टिलर्स कहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल सोइल सरफेस के बेस से ही निकलने शुरू हो जाती है। उसके बाद ज्वाइंटिंग स्टेज है जो 60 से 65 डेज आफ्टर सोइंग वाक़ होती है। वीड्स एलोंगेटेड बाय प्रोसेस कॉल्ड ज्वाइंटिंग। ज्वाइंटिंग क्या है उसकी डेफिनेशन इसने बता दिया। जब जो स्टेम है वीट क्रॉप की वो क्या था बढ़ता जाता है, उसको ज्वाइंटिंग कहते हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में द प्लांट स्टार्ट्स एलोंगेटेड, द नोड्स स्टार्ट डेवलपिंग अबाउट द क्राउन नोड। जो क्राउन नोड है उससे जो ऊपर वाले नोड्स बनने शुरू हो जाते हैं उसको ज्वाइंटिंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर बूटिंग स्टेज आती है। बूटिंग स्टेज जो है 65 टू 75 डे आफ्टर सोइंग वाक़ होती है।
इस स्टेज में क्या होता है, जो अपर मोस्ट लीव्स होते हैं वो फूल जाते हैं इनटू फ्लेग होल्डिंग स्पाइक इनटू इट। जो स्पाइक के ऊपर जो लीफ फोल्ड किए हुए होते हैं वो क्या होते हैं, स्वॉल्व यानी फूल जाते हैं। उसके बाद आता है हेडिंग स्टेज। हेडिंग 70 से 75 डेज आफ्टर सोइंग होती है। तो स्पाइक ऑफ द वीट क्रॉप स्टार्ट इमर्जिंग आउट ऑफ द लीफ शीथ। एक लीफ शीथ होती है जो क्रॉप वीट की जो स्पाइक है उसके साइडों में क्या होती है, वो उससे बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज एंथीसिस ऑफ फ्लोरेट्स होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है और इसके अंदर वाक़ होती है, उसको कहते हैं फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की जो मिलाप होती है। उसके बाद पोस्ट एंथीसिस स्टेज आती है। पोस्ट एंथीसिस स्टेज के अंदर मिल्की स्टेज आती है जिसमें 100 से 105 डेज आफ्टर स्विंग वाक़ होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है ओवरीज स्टार्ट एलोंगेटेड, जो ओवरी है वो बढ़ने शुरू हो जाती है ओवल्स के अंदर, या सीड की जो है पासिंग होती है मिल्किंग थ्रू। तो इसमें इस स्टेज को हम इस तरह देख सकते हैं, जब किसी वीट के दाने को निकालें तो इसकी सीड को थोड़ा प्रेस करके देखें तो उससे दूध निकलने, दूध जैसे मटेरियल निकलती है तो उसको मिल्किंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद डफ स्टेज होती है, ये भी एक स्टेज होती है जिसमें 105 से 15 दिन की फूड होती है। तो दो टाइप होती है, सॉफ्ट डफ होती है, हार्ड नरम होती है। नरम वाली है वो 105 से 110 डेज प्रोसेस होती है, जो हार्ड होती है 110 से 15 डेज आफ्टर होती है। उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लूम्स होते हैं जो वीड्स के, वो क्या होते हैं, उसकी कलर चेंज होता है, हो जाती है, और जो कर्नल है सीड वो क्या होती है, बिल्कुल सख्त हो जाती है। हार्वेस्टिंग स्टेज जो है 135 से 145 डे आफ्टर वाक़ होती है। इसमें क्या चीज़, जो मेच्योरिटिंग स्टेज है वहाँ पर क्या होती है, जो वीट की हार्वेस्टिंग वो टेक्स प्लेस हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।